गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक फर्स्ट पेपर जिसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समोत्पाद वक्र, अर्थ एवं परिभाषाएं। मतलब आज हम लोग समोत्पाद वक्र के बारे में पढ़ेंगे। समोत्पाद वक्र क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, समोत्पाद अनुसूची क्या होता है, इसके अलावा समोत्पाद वक्र को कैसे हम बनाएंगे, इसका आकार कैसे होता है, इसके अलावा समोत्पाद मानचित्र क्या होता है और इस वक्र को बनाने के लिए कुछ इसकी मान्यताएं होती हैं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उत्पादन के अंतर्गत जो है हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है समोत्पाद वक्र विश्लेषण। और इसी के अंतर्गत हम समोत्पाद वक्र का जो है मीनिंग, डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो समोत्पाद वक्र होता है, समोत्पाद वक्र जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व, ठीक है। इसी वक्र को हम सममात्रा वक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सममात्रा वक्र भी इसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आइसो क्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व। अर्थात समोत्पाद वक्र, सममात्रा वक्र, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी एक ही वक्र से संबंधित है। दोनों का नाम अलग अलग है। समोत्पाद वक्र को हम सममात्रा वक्र भी कह सकते हैं, सममात्रा वक्र को हम समोत्पाद वक्र भी कह सकते हैं। इंग्लिश अलग अलग है, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो क्वांट कर्व, लेकिन दोनों एक ही वक्र है, ठीक है। नाम अलग अलग है, क्लियर। यदि इसको हम शार्ट में इसका नाम दर्शाएं तो आइसो प्रोडक्ट कर्व को हम आईपी के नाम से दर्शा सकते हैं और आइसो क्वांट कर्व को हम आईक्यू के नाम से दर्शा सकते हैं। तो आपको हमने पीक्यू लिख दिया, यहाँ आईक्यू होगा, आईक्यू। तो अभी हम आगे आपको बताएंगे, जब वक्र बनाएंगे तो वहाँ पर आप चाहे वहाँ पे आप इसको आईक्यू के रूप में लिखिए, चाहे आईपी के रूप में लिखिए, ठीक है। शार्ट में इसको हम आईपी या आईक्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि समोत्पाद जो वक्र है इसका विकास किसने किया, इसको विकसित किसने किया, इसको जो है उत्पादन में प्रयोग किसने किया, इसका जो है वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, वैज्ञानिक स्वरूप किसने प्रदान किया। इसमें कई सारे अर्थशास्त्रियों के नाम आते हैं, जिसमें जो है मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से जो अर्थशास्त्री आते हैं उसमें जो है जैसे फ्रिश हो गए, हिक्स हो गए, फ्रिश, हिक्स, इसके अलावा जो है बोल्डिंग, इसके अलावा जो है कार्लसन आदि। इसको विकसित करने में जो है जिन अर्थशास्त्रियों का विशेष योगदान रहा है, उनमें जो मैंने यहाँ पे प्रमुख नाम लिखा है वह है फ्रिश, हिक्स, बोल्डिंग, कार्लसन इत्यादि जो है अर्थशास्त्रियों ने समोत्पाद वक्र को विकसित किया है। क्लियर। चलिए अब आइए हम बात करते हैं समोत्पाद वक्र होता क्या है।
समोत्पाद वक्र होता क्या है, इसको समझने के पहले जो है हम आपको बता दें कि समोत्पाद वक्र जो है वह मार्ग विश्लेषण के तटस्थता वक्र उपभोक्ता व्यवहार या मार्ग विश्लेषण के तटस्थता वक्र, जिसको इंग्लिश में हम इंडिफरेंस कर्व या इसी को शार्ट में हम आईसी के नाम से बोलते हैं। जैसे इसको हम आईपी या आईक्यू बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, आईसी के नाम से बोलते हैं। जिस प्रकार से जो है मार्ग विश्लेषण के अंतर्गत तटस्थता वक्र का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से उत्पादन के अंतर्गत जो है समोत्पाद वक्र का प्रयोग किया जाता है। दोनों लगभग समान ही हैं, दोनों का प्रयोग लगभग समान ही है। इसका प्रयोग जो है मार्ग विश्लेषण में किया जाता है, उपभोग में किया जाता है, इसका प्रयोग जो है उत्पादन में किया जाता है। अब क्या समानता है देखिए आप, अनधिमान वक्र क्या होते हैं आपने पढ़ा है, याद करिए परिभाषा क्या है इसकी, फिर हम इसको इसकी परिभाषा करते हैं। अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र वे वक्र होते हैं, तटस्थता वक्र वे वक्र होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तटस्थता वक्र वे वक्र होते हैं जिस पर स्थित या जिन पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है या दर्शाता है तथा प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये है आपका तटस्थता वक्र, यानी यह वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु होंगे वे सारे बिंदु क्या होंगे, दो वस्तुओं के, ये सारे बिंदु जो है दो वस्तुओं के, ये एक्स वस्तु मान लीजिए एक वाई वस्तु हो गया, है ना, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को, अलग अलग संयोगों को दिखाता है प्रत्येक बिंदु, है ना, हर बिंदु जो है अलग अलग संयोगों को दिखाता है। और जितने भी संयोग प्राप्त होते हैं उन सारे संयोगों से उपभोक्ता को क्या होता है कि समान संतुष्टि मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। दो वस्तुओं का संयोग होता है, जो संयोग होता है कितने वस्तुओं का होता है, प्रत्येक बिंदु का जो संयोग होता है दो वस्तुओं का होता है, और विभिन्न संयोग होते हैं और समान संतुष्टि उपभोक्ता को मिलती है। यही तो इसी को तो बोलते हैं तटस्थता वक्र, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है समान संतुष्टि मिलता है, इसलिए जो है इसको सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। या फिर इसमें क्या होता है, समान संतुष्टि मिलने पर प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता क्या होता है, वह किसी भी एक बिंदु पर या किसी भी एक संयोग के प्रति क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है, या फिर उसी पर वो क्या होता है तटस्थ हो जाता है। इसलिए इसको उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या इसको अनधिमान वक्र, है ना, कई नामों से इसको हम जानते हैं। बात क्लियर हुआ?
उसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर समोत्पाद वक्र की, यदि हम बात करें कि समोत्पाद वक्र क्या होता है, तो समोत्पाद वक्र जो है यहाँ पर हम लिख दें समोत्पाद वक्र। समोत्पाद वक्र उत्पत्ति के साधनों के उत्पत्ति के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिससे प्रत्येक संयोग से समान उत्पादन होता है या प्राप्त होता है। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो साधनों की हम बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के दो साधनों की हम बात कर रहे हैं। समोत्पाद वक्र, इसको भी इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। समोत्पाद वक्र वे वक्र होते हैं जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, है ना, ऐसे करके यहाँ तक इसको भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, कि समोत्पाद वक्र वे वक्र होते हैं। इसको और भी अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं आप। समोत्पाद वक्र वे वक्र होते हैं, वे वक्र जिन पर स्थित प्रत्येक बिंदु उत्पत्ति के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, जिससे प्रत्येक संयोग से समान उत्पादन प्राप्त होता है। समान उत्पादन प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रत्येक संयोग से क्या हो रहा है? समान उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, दिख रहा है आपको? अब इन दोनों का कंपैरिजन करिए, ये भी विभिन्न बिंदुओं के क्या होता है? संयोगों को दिखाता है। ये भी विभिन्न बिंदु, यानी इस वक्र पे विभिन्न बिंदु होते हैं, यहाँ पर भी इस वक्र में क्या होता है? ये भी बिंदुओं का परिपथ होता है, ये भी बिंदुओं का परिपथ होता है ना। यहाँ पर अंतर क्या होता है? चूँकि ये मार्ग विश्लेषण संबंधित है, उपभोक्ता व्यवहार संबंधित है, इसलिए यहाँ पे दो वस्तुओं की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो है दो साधनों की बात की जाती है। उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति या उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है। ये क्या है? ये उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, है ना। तो इन साधनों में से केवल दो साधनों की बात करता है। सरलता के लिए केवल ये वक्र जो है कि केवल दो ही साधनों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे ये केवल दो वस्तुओं को करता है, उसी प्रकार से ये जो है जो भी बिंदु होंगे, प्रत्येक बिंदु जो है उत्पत्ति के दो साधनों के संयोगों को दिखाता है, और एक संयोग को नहीं बल्कि विभिन्न संयोगों को दिखाता है। ये भी जो है एक संयोग को नहीं दिखाता, ये भी विभिन्न संयोगों को दिखाता है ना। जिससे जो है प्रत्येक संयोग से क्या होता है? समान उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ पर उत्पादन किसको प्राप्त होता है? उत्पादक को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो उत्पादक है, उत्पादक को जो उत्पादन प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? समान, एक जैसा उत्पादन प्राप्त होता है। और यहाँ पर किसको प्राप्त होता है? उपभोक्ता को प्राप्त होता है। तो वस्तुओं से क्या प्राप्त होता है? उसको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और संतुष्टि कैसे मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि, उत्पादक को समान उत्पादन, है ना, एक जैसा दोनों। ये आपका मार्ग विश्लेषण संबंधित है, ये आपका उत्पादन से संबंधित है।
यहाँ उपभोक्ता की बात की जाती है, यहाँ उत्पादक की बात की जाती है, यहाँ पर वस्तुओं की बात की जाती है, यहाँ उत्पत्ति के साधनों की बात की जाती है। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों में समानता है। दिख रहा है दोनों में समानता? हाँ, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, संतुष्टि वक्र नाम क्यों दिया गया, मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया, आप जानते हैं, पढ़े भी हैं। यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसको जो है समोत्पाद वक्र क्यों कहते हैं। समोत्पाद आप देख रहे हैं 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और उत्पाद। समुत्पाद जैसे इसके नाम से क्लियर है कि समान उत्पादन, है ना। ये वक्र जो है, इस वक्र से क्या प्राप्त होता है, समान उत्पादन प्राप्त होता है। और वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाया गया है, वक्र की परिभाषा में भी आपने यही लिखा कि क्या हो रहा है, समान उत्पादन प्राप्त होता है। प्रत्येक संयोग से क्या होता है, समान उत्पादन प्राप्त होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समोत्पाद वक्र कहते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए, इसको सममात्रा वक्र भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उत्पादन समान प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए ए संयोग है, ए संयोग पर ए संयोग जिसमें मान लीजिए 2 साधन हैं, श्रम की जो है 1 इकाई और पूंजी की 2 इकाई। के फॉर कैपिटल हो जाएगा यहाँ, हालांकि सी फॉर कैपिटल होता है, लेकिन के से ही जो है दिखाते हैं पूंजी को। तो इस तरीके से संयोग में मान लीजिए 1 लेबर और 2 पूंजी मिलाकर ये संयोग है, और इस पर जो उत्पादन हो रहा है मान लीजिए 100 इकाई के बराबर हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 इकाई। ठीक है। तो बी संयोग जिसमें ये बदल जाता है, मान लीजिए आपका ये मान लीजिए 1-3 का संयोग रहा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 का संयोग, 2 लेबर प्लस 2 के। ठीक ना। तो इस तरीके से बी संयोग पर भी जो है क्या होता है, बी संयोग पर चूँकि इस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक संयोग पर समान उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पर भी उत्पादन क्या होगा, समान होगा, यानी 100 इकाई ही होगा। संयोग बदलने पर भी जो है क्या होगा, उत्पादन जो है आपका समान होगा, है ना। तो जो उत्पादन हो रहा है 100 इकाई, यानी जो उत्पादन मतलब उत्पादन की जो मात्रा है, उत्पादन की मात्रा कितनी है, 100 इकाई है। मात्रा कितनी है, 100 इकाई है। यहाँ पर उत्पादन की मात्रा कितनी है, 100 इकाई है। तो उत्पादन की मात्रा यहाँ पर और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा, दोनों जगह उत्पादन की मात्रा क्या है, समान है। यानी सभी संयोगों पर उत्पादन की मात्रा क्या होती है, समान होती है। तो चूँकि मात्रा समान होती है, इसीलिए इसको सममात्रा वक्र भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको आइसोक्वांट कर्व भी कहते हैं। क्लियर हो गया, आइसोक्वांट कर्व क्या होता है। चलिए, इसको और भी क्लियर करने के लिए इस वक्र को जो है कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है। आइए उन परिभाषाओं को भी देखते हैं, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आइए हम बात करते हैं समोत्पाद वक्र या सममात्रा वक्र को किस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए जो है कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर किरस्टेड है ना, पहले र पढ़ेंगे तब स ट ड, किरस्टेड, प्रोफेसर किरस्टेड के अनुसार आईपी वक्र मतलब समोत्पाद वक्र, आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है। समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन समस्त संभावित संयोगों को व्यक्त करते हैं जिनसे एक समान कुल उत्पादन प्राप्त होता है। प्रोफेसर सैमुएल्सन क्या कहते हैं, समोत्पाद वक्र विभिन्न उत्पादन संयोगों को प्रकट करती है जो उत्पादन की एक दी हुई मात्रा की उत्पत्ति करेंगे। इन दोनों परिभाषाओं को बहुत ही ध्यान से आप देखिए और समझिए कि ये परिभाषाएं क्या कह रही हैं।
समोत्पाद वक्र के बारे में क्या कह रही है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सैमुअल्सन की परिभाषा हो चाहे आपका किरस्टेड की परिभाषा हो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समोत्पाद वक्र जो है ये विभिन्न उत्पादन के संयोगों को प्रकट करती है। उत्पादन के अलग अलग कई सारे संयोगों को, विभिन्न संयोगों को जो है प्रकट करती है और एक दी हुई मात्रा की उत्पत्ति होती है। अब दी हुई मात्रा मतलब स्थिर मात्रा, उत्पादन की स्थिर मात्रा। उत्पादन की स्थिर मात्रा का मतलब उत्पादन की समान मात्रा। उत्पादन की समान मात्रा का मतलब हुआ कि समान उत्पादन। तो ये भी जो है समान उत्पादन की बात कर रहे हैं। समोत्पाद वक्र जो है ये क्या दिखाता है, ये समान मात्रा उत्पादन को दिखाता है, उत्पादन की समान मात्रा को दिखाता है। इसी प्रकार आप देखिए प्रोफेसर किरस्टेड ने भी क्या कहा है, इन्होंने भी एक समान कुल उत्पादन प्राप्त होता है की बात कर रहे हैं समोत्पाद वक्र के बारे में। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक समान मात्रा में क्या हो रहा है, कुल उत्पादन हो रहा है, यानी कुल उत्पादन की जो मात्रा है वो समान है। कहाँ पे समान है, विभिन्न संयोगों पर, संभावित समस्त संभावित संयोगों पर, समस्त संभावित संयोग, जितने भी संभावित संयोग हैं उन सभी पर। किस कंडीशन में, दो साधनों के। ये संभावित संयोग किसका है, तो ये संभावित संयोग जो है उत्पत्ति के साधनों में दो साधनों की बात की जाती है। उत्पत्ति के साधनों में जितने भी साधन हैं उनमें से दो साधनों की बात की जाती है और उन दो साधनों के विभिन्न संयोगों की बात की जाती है। उन दो साधनों के समस्त जितने भी संभावित संयोग हैं उन सारे संयोगों से जो है उन सारे संयोगों को व्यक्त करती है। ये वक्र क्या करती है, ये वक्र जो है दो साधनों के विभिन्न संयोगों को या समस्त संभावित संयोगों को व्यक्त करती है। और जितने भी संयोग होते हैं ये सारे संयोग जो है समान उत्पादन को दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि जिनसे एक समान कुल उत्पादन प्राप्त होता है, अर्थात जितने भी संयोग हैं उन सारे संयोगों पर कुल उत्पादन क्या होता है, समान होता है, स्थिर होता है, उसकी मात्रा समान होती है, अलग अलग नहीं होती है। कभी भी समोत्पाद वक्र पर जितने भी आपको संयोग मिलेंगे है ना, उस पर जो है आपको कभी भी उत्पादन जो है अलग अलग आपको नहीं दिखेगा। हर संयोग पर उत्पादन की मात्रा क्या होगी, समान होगी। तो इन परिभाषाओं से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इन परिभाषाओं से जो है निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आईपी वक्र पर क्या होते हैं, दो साधन होते हैं। यहाँ पर दो साधनों के विभिन्न संयोग होते हैं। दो साधन होते हैं और इसके जो है क्या होते हैं, विभिन्न संयोग होते हैं, विभिन्न संयोग होते हैं। आईपी जो वक्र होता है ये दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दिखाता है और प्रत्येक संयोग से जो है जो उत्पादन होता है क्या होता है, समान होता है, समान उत्पादन प्राप्त होता है। निष्कर्ष निकल कर आ गया। इस परिभाषाओं का निचोड़ आपको समझ में आ गया। निष्कर्ष में आप क्या कर सकते हैं, इन परिभाषाओं को जो है देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है ना, कि अनधिमान वक्र समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उत्पत्ति के दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है तथा प्रत्येक संयोग से उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है या फिर प्रत्येक संयोग से समान उत्पादन प्राप्त होता है। इसी को क्या कहते हैं हम, समोत्पाद वक्र कहते हैं। ये समोत्पाद वक्र की परिभाषा है। क्लियर हो गया, समोत्पाद वक्र एक लाइन में रट गई है ना। समोत्पाद वक्र क्या है कि ये जो है दो साधनों के उत्पत्ति के दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दिखाता है और प्रत्येक संयोग से जो है उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है।
बस इतनी सी बात है। ठीक है, देख लीजिए एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि एक श्रमिक का प्रयोग करते हैं और 10 मशीन या पूंजी का प्रयोग करते हैं। एक श्रम और 10 पूंजी मिलाकर जो हम उत्पादन करते हैं, मान लीजिए 500 इकाई का करते हैं। कितने करते हैं? ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके श्रम को हम बढ़ा दें और इसको हम घटा दें, तब पर भी उत्पादन क्या होगा? 500 ही होगा। या फिर इसमें और वृद्धि कर दें, एक वृद्धि और कर दें, 3 श्रमिक कर दें, इसमें और कमी कर दें, मान लीजिए 5 पूंजी हो गया। ऐसी स्थिति में उत्पादन पर कोई फर्क नहीं। ये इस तरह से परिवर्तन किया जाता ताकि उत्पादन से कोई परिवर्तन नहीं। तो ये एक श्रम 10 पूंजी वाला एक संयोग हो गया, 2 श्रम 7 पूंजी वाला दूसरा संयोग हो गया, 3 श्रम 5 पूंजी वाला तीसरा संयोग हो गया। इस तरीके से जो है इन संयोगों से आप देखें तो उत्पादन क्या हो रहा है? एक समान मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये स्थितियाँ कहाँ पे आपको देखने मिलेगी? ये स्थितियाँ जो है, ये संयोग आपको देखने को मिलेगी समोत्पाद वक्र पर। समोत्पाद वक्र पर ही ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे समान मात्रा में उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? अब मैं जो है समोत्पाद वक्र को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इसको जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इसको हम स्पष्ट करेंगे। और उदाहरण में हम जो है इसको सारणी के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे, लेकिन आज के क्लास में नहीं करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना, सारणी के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शेष जो बचा हुआ भाग है इसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।